प्राचीन काल की बात है। अंग बंग लाट मालव गुर्जर आदि राज भारत क्षेत्र में थे। इन्हीं में से एक था बंग देश। बंग अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। बात उन दिनों की है जब धरती पर मानवों का राज हुआ करता था। तो वहीं पर्वत स्थित नगरों में विद्याधर राजाओं का राज होता था। होते तो विद्याधर भी मानव ही थे, लेकिन चूंकि इनके पास अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान था, इसलिए अनेक प्रकार की विद्याओं के धारक होने के कारण ये विद्याधर कहलाते थे। विद्याधर आकाश में विचरण करते थे। ये गगनगामी विमानों में घूमते थे। यश वैभव और भागों में से ये देवों के निकट ही थे, लेकिन देवों के लिए तो विद्याधर मानव ही थे, पर धरती के मानव इन्हें देवी कोट का मानते थे। उसी समय बंग देश की राजधानी थी भोगवती नगरी। जैसे स्वर्ण सी सुंदर नगरी की कल्पना अलकापुरी की जाती है, वैसी सुंदर भोगवती नगरी भी थी, जहाँ तक भी नजर डाले ऊंचे ऊंचे एक से एक विशाल और भव्य महल ही नजर आते। इस नगरी की समृद्धि इसी से जानी जा सकती है। ऊंचे ऊंचे भव्य विशाल भवनों को देखकर राजा रंक में का भेद मालूम ही नहीं पड़ता था। फिर भी राजमहल की अपनी अलग पहचान होती है। बाकी भवनों के मुकाबले वो बहुत विशाल था। राजा का राजमहल की भित्तियों पर रत्न जड़ित थे, जो दूर से ही चमकते थे। राजमहल में ही एक गृह वाटिका थी। यूँ तो नगर में भी कई उद्यान थे, पर राजोघन बहुत विशाल था। इसमें स्फटिक पत्थरों की सीढ़ियां से शोभित हुई जलकुंड और सरोवर थे। भोगवती नगरी तृण धूल से रहित साफ सुथरी नगरी थी। सड़कें चौड़ी थी, वीथियां सुंदर थीं, अलकापुरी सी सुंदर। इसी भोगवती नगरी के राजा का नाम था महाराज इंद्रचंद और इनकी रानी का नाम था महारानी सुमंगला। महाराज इंद्रचंद एक पत्नी व्रती थे। वे वैसे राजा बहुदरा भोगी होते हैं। राजा के 4 विवाह तो शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन महाराज इंद्रचंद ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। वो अपनी पत्नी महारानी सुमंगला से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता। इच्छा रूपी सारी कश्तियों को किनारा नहीं मिलता, कभी लहरों का तो कभी हवाओं का। सिर्फ हमारे ही हक में सहारा नहीं मिलता। जो कर्मों का भोग है अटूट सत्य अगर, तो फिर संचित हो या फिर प्रारंभ कर्म, भोगे बिना इस कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। माँ बाप हो या भाई बहन का, या फिर हो वियोग या संयोग, पत्नी या संतान का, सब उसी का योग फल है जो है किया कर्म इंसान का। कहते हैं कर्मों का फल से कोई नहीं बच पाता, चाहे कि राज सिंहासन पर बैठा हो कोई राजा, या फिर राह चलता हुआ कोई भिखारी। अपने किए का फल उसे भोगना ही पड़ता था। राजा इंद्रचंद ने बड़ी धूमधाम से महारानी सुमंगला से विवाह रचाया था, और देखते ही 10 वर्ष बीत गए। लेकिन विवाह के 10 वर्ष बाद भी रानी सुमंगला से कोई संतान नहीं हुई। विवाह के 1-2 वर्ष के पश्चात तो सामान्य घरों में भी लोग विवाह जोड़ों से संतान की आस लगा लेते हैं। ये फिर तो राजा और रानी थे, जिनके आने वाली संतान की प्रतीक्षा तो पूरा साम्राज्य कर रहा था। लेकिन विवाह के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी राजा रानी की कोई संतान नहीं हुई। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सबके मन में एक ही उपाय था, राजा का फिर से विवाह हो जाए। इसलिए राज्य के सभी गणमान्य लोग और राजा के मंत्री संतरी सबने राजा को एक और विवाह करने की सलाह दी। यहाँ तक कि स्वयं रानी ने भी राजा को सलाह दी कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए, ताकि इस राज्य को अपना उत्तराधिकारी मिल सके। राजा बड़े दिनों से सबकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने सबकी चिंता भी देखी, अपने और राज्य के लिए फिक्र भी, और उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया समाधान भी। सब पहलू और सोच विचार करने के बाद राजा ने बड़े संयत स्वर में कहा, महारानी मैं पत्नी व्रता हूँ, अर्थात एक से अधिक पत्नी रखना मेरे लिए पाप है। और एक बात
महारानी, हर जीव पाप पुण्य की गठरी साथ लेकर धरती पर आता है। मेरे तुम्हारे दोनों के यदि पुण्य है और हमारे भाग में यदि संतान सुख लिखा है तो तुम्हारी ही कोख से युवराज का जन्म होगा। यदि मैं पुण्यहीन राजा हूँ तो मैं चाहे 1-2 नहीं बल्कि 1000 विवाह भी कर लूँ तो मैं संतान का मुंह नहीं देख सकता। राजा की बात सुनकर महारानी कुछ सोच में पड़ गईं और थोड़े समय बाद संपत होकर बोलीं, सो तो आप ठीक ही कहते हैं स्वामी। मानती हूँ कि पुण्य दे तो सर्वोपरि है, पर कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। क्या पता संतान सुख सिर्फ मेरे भाग्य में न हो और किसी अन्य रानी को आपसे संतान का सुख प्राप्त हो जाए। महारानी की बातें सुनकर राजा ने मुस्कुराते हुए रानी को समझाया और बड़े प्यार से कहा, भाग्यवान, जब पुण्यों का उदय होता है ना तो सारा करना स्वतः ही होने लगता है। उसके लिए अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। रानी चुप हो गई। उन्हें भी समझ आ गया कि राजा को समझाने का कोई फायदा नहीं, करेंगे तो अपने मन की ही। सब बातें आई गई हो गईं। कुछ दिनों बाद एक रात्रि में राजा रानी अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था, तभी रानी को एक स्वप्न देखा। रानी स्वप्न में वो सिंह पर सवार होकर अपने रजोघन में घूम रही थी। ये स्वप्न देखने के बाद रानी की आंख जल्दी खुल गई। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा स्वप्न आया। सिंह सवार जहाँ पुरुषों के लिए भी मुश्किल है, वहाँ महिला होकर बड़ी आसानी से सिंह सवारी कर रही हैं। अनेक प्रकार के विचारों में उलझी रानी ने अपने पास सोए हुए राजा को जगाया और जगाकर बड़े ही आश्चर्य में अपना स्वप्न सुनाया और अपने स्वप्न का फल जानने की उत्सुकता में राजा का चेहरा निहारने लगी। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, जिसे देखकर रानी और भी हैरत भरी निगाहों से राजा को देखने लगी। क्या समाधान मिलेगा रानी को अपने हैरानी का? अपने स्वप्न पर आश्चर्यचकित रानी ने जब राजा को अपने स्वप्न को सुनाया तो मुस्कुराते हुए देखा और हैरान हुई। मैं अपने स्वप्न को सुना रही हूँ और आप हंस रहे हैं। रानी मुंह बनाते हुए बोली। तब राजा ने कहा, महारानी, शायद तुम समझी नहीं। जब तुम समझ जाओगी तो तुम भी इस तरह से मुस्कुराने पर मजबूर हो जाओगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी जरूर समझाइए। राजा ने कहा, हाँ प्रिय, प्रतीत होता है तुम्हारे उदर में अमित पुण्यों का घनी एक जीव आया है। मुझे लगता है कि तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो सिंह जैसा पराक्रमी और निर्भीक होगा। हम दोनों माता पिता बनेंगे। महारानी, लगता है मेरे पुण्यों का उदय काल प्रारंभ हो चुका है। स्वप्न फल सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। एक नारी के जीवन में माँ बनने का सौभाग्य जब उसे मिलता है, जितनी प्रसन्नता उसे होती उतनी प्रसन्नता उसे शायद ही जीवन में कभी हुई हो। माँ बनकर एक नारी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। एक पुत्री का रूप धर जन्म घर पिता के लेती है। बांध पैजनिया जब ठुमुक ठुमुक कर चलती है, बाबा के घर आंगन को खुशियों से भर देती है। जवानी की दहलीज पर जब कदम रखती है, सुनहले सपनों से रंग ख्वाब बुनती है। फिर थाम हाथ एक साथी का नए जीवन में कदम धरती है। खनकते चूड़ी कंगनों से पिया के जीवन में अनगिनत रंग भरती है। अनेक कष्टों को हंसते हंसते सहती है वो, फिर भी हंसते मुस्कुराते माँ बन जाती है वो। सौभाग्य का वो फिर एक क्षण भी आता है जो उसे पूर्णता का एहसास दे जाता है। कहते हैं सभी पुण्यों सत्कर्मों का दान श्रेष्ठ होता है। राजा रानी दोनों नित्कर्म से निवृत्त हुए और दोनों खुले हाथ से दान करने लगे। धन की 3 गति बनाई गई है, दान, भोग और नाश। मुनिजन कहते हैं कि जिसका धन दूसरों के काम नहीं आता वो जीव पापी है, इसलिए धन की प्रथम गति दान ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। धीरे धीरे ये चर्चा दासियों में फैल गई कि रानी सुमंगला गर्भवती है। फिर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे और फिर तो धीरे धीरे पूरी भोगवती नगरी के लोग जान गए कि जल्द ही हमें युवराज के दर्शन हो गए। सबकी बड़ी प्रसन्नता हुई। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका वर्षों से इंतजार था। कहते हैं
कि माँ की गतिविधियों का गर्भाशय शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महाभारत में सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु का उदाहरण सामने है। इसलिए महारानी सुमंगला अब धर्म क्रियाओं में अधिक समय देती थी। महाराज इंद्रचंद ने उनकी सेवा में नियुक्त अंतःपुर की दासियों को विशेष निर्देश दिया कि महारानी को कोई कष्ट न होने पाए, जिसका वे बड़े ही ध्यान से पालन कर रही थीं। महारानी को जिस चीज़ की भी इच्छा होती वो वहीं उपलब्ध हो जाती। जब रानी के गर्भ को 2 महीने हुए तो उनको एक विचित्र दोहद हुआ। गर्भ में पल रहे जीव के संस्कारों के अनुरूप गर्भवती की इच्छा दोहद कहलाती है। वो इच्छा गर्भवती स्त्री की ना होकर वस्तुतः गर्भस्थ जीव की होती है। गर्भवती स्त्री तो गर्भस्थ जीव की इच्छा का माध्यम होती है। जैसा रानी ने स्वप्न में देखा था, वैसी ही रानी को दोहद हुआ कि मैं सिंह की सवारी करूं। ये इच्छा बड़ी ही विचित्र लगी, इसलिए रानी सुमंगला इस इच्छा को दबाने का प्रयत्न करती रही। लेकिन इस विचित्र दोहद को रानी जितना दबाती उतनी ही उनकी इच्छा तीव्र होती जाती। रानी सोचती स्वप्न की बात दूसरी है, पर हकीकत में ये कैसे संभव है। स्वप्न में मैंने सिंह की सवारी की, इसमें कुछ विचित्र नहीं था। सपने में तो लोग उड़ते भी हैं पर अब मैं सिंह की सवारी कैसे कर सकती हूँ? ये तो असंभव बात है। अगर गर्भवती स्त्री की इच्छा उसका दोहद पूरा ना हो तो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और रानी सुमंगला के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने अपनी दोहद दबाया तो वो क्षीण होने लगी। उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखकर दासियों को चिंता हुई तो उन्होंने महाराज इंद्रचंद को सूचना दी। महाराज इंद्रचंद को भी चिंता हुई तो वो रानी से मिलने रानी के महल में पहुँचे। महाराज, आप यहाँ? रानी ने पूछा तो महाराज ने कहा, हाँ महारानी, हमने सुना है आपका स्वास्थ्य दिन में दिन गिरता जा रहा है। राजवैद्य तो प्रतिदिन आपका निरीक्षण करते हैं, फिर भी आपका स्वास्थ्य क्यों गिर रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? महारानी ने बताया, महाराज, मेरे मन में बहुत दिनों से एक इच्छा है और मैं अपनी इस इच्छा को जितना दबाती हूँ इतना ही वो प्रबल होती है। मेरे अस्वस्थ रहने का यही कारण है। महाराज ने एकटक महारानी की ओर देखते हुए बोले, महारानी, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकती? आप बताइए तो सही। महाराज, आपको याद है मैंने उस रात्रि आपको अपना स्वप्न सुनाया था? महाराज ने कहा, हाँ महारानी, पर बात क्या है? तभी महारानी कहती, महाराज के इतना जोर देने पर पूछने पर महारानी ने बताया, महाराज, सपनों की बात दूसरी थी। सपने तो कोई से भी कोई देख सकता है, स्वप्न में भी तो कुछ भी असंभव नहीं। स्वप्न में तो मैं सिंह की सवारी की थी, पर अब तो मेरी इच्छा वास्तव में सिंह की सवारी करने की है। ये सुनते ही महाराज हंस पड़े और बोले, महारानी, बस इतनी सी बात आपको बेहद अपना स्वास्थ्य खराब कर रही हैं। सोचो जरा, सिंह को अपना वाहन बनाने वाले जीव कितना पराक्रमी होते हैं। ये तो वास्तव में बहुत ही दोहद है, बहुत अच्छा दोहद है। महारानी ने कहा, हाँ महाराज, अच्छा तो है, पर है असंभव। महारानी, असंभव तो कुछ नहीं होता। महाराज ने कहा, मैं प्रबंध करूँगा। आज से 8वें दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उन्होंने कहा, बस इतना सुनना था और रानी बहुत प्रसन्न हो गई। अब रानी के मन की हो गई थी तो रानी के स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। राजा ने रानी का दोहद पूरा करने के लिए एक योजना तैयार की और योजना के अनुसार राजा ने अपने रजोघन के वनजीव पालक को आदेश दिया, जैसे भी हो एक सिंह को पिंजरे में बंद करना है। एक बात का ध्यान रखना है, 8 दिन तक उस सिंह को दूध पिलाना है, मांस उसे बिल्कुल मत देना। राजा के आदेश को सुनकर हैरान होते हुए वनजीव पालक बोला, पर महाराज, शेर तो नितांत मांसाहारी जीव है। महाराज ने कहा, कैसे पूरी करेंगे अपनी महारानी की इच्छा? क्या प्रबंध हो पाएगा एक सिंह का? महाराज इंद्रचंद ने वनजीव पालक को आदेश दिया तो राजा की बात सुनकर वो परेशान होते हुए वनजीव पालक ने कहा, परंतु महाराज, सिंह तो स्वयं आखेट करके मांस खाता है,
यहाँ सिर्फ दूध पर उसका जीवन कैसे संभव है? महाराज ने कहा, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि शेर दूध पर भी पाले जाते हैं। शेर की क्रूरता कम करने के लिए उसे सिर्फ दूध का भोजन दो, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं। हम अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं, अतः शेर को मांस नहीं दे सकते। महाराज इंद्रचंद ने अपना आदेश सुना दिया। वन्यजीव पालक के पास महाराज की आज्ञा पालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने राज आज्ञा का अनुसरण करते हुए अगले 7 दिन तक सिंह को केवल दूध ही पिलाया। कहते हैं, हम जो भी खाते हैं उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा भोजन सात्विक होगा तो हमारा मन भी शांत रहेगा, इसलिए अपने भोजन का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कहावत भी है, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जब बात हो संतान प्रेम की, माँ ही बस याद आती है। हर पिता की करुणा भावना फर्ज तले दब जाती है। परिवार को खुश देखने को दिन रात कमाता है। कोई देख न ले दर्द उसके सबसे ही छिपाता है। अगर अरमानों को दिल के किसी कोने में सुला देता है, अपनी संतान की खातिर एक पिता खुद को भुला देता है। हर पिता बच्चे को अपने राजकुमारों सा पालता है, जैसी भी हो स्थिति बस स्वयं ही संभालता है। इधर राजा महाराज इंद्रचंद ने भी अपनी संतान की स्वास्थ्य के लिए सारी योजना तैयार की। उनके अथक प्रयासों से ही यथा समय रानी के दोहत की पूर्ति का प्रबंध हुआ, क्योंकि रानी के स्वास्थ्य के लिए इच्छा पूर्ति अत्यंत आवश्यक थी, अन्यथा गर्भस्थ शिशु पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता था। शेर को पिंजड़े में बंद किया गया और पिंजड़े को रजोघन में रखा गया। भाला, धनुष, बाण और तलवार लेकर सैनिक रखे गए कि सिंह कहीं रानी पर आक्रमण न कर दे। एक नारी का सिंहारूढ़ होना मृत्यु से खेलना था, अतः रानी की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। इस बात का भी राजा ने बहुत ही विशेष ध्यान रखा। ये गर्भस्थ बालक के ही प्रबल पुण्यों का प्रभाव है कि रानी ने अपूर्व साहस के साथ सिंह पर सवारी की। शेर तो पालतू अजा की तरह निरीह हो गया था। देखने वालों ने आश्चर्य किया। अंततः रानी का दोहत पूरा हुआ। वे प्रसन्न और स्वस्थ रहने लगी। समय पंख लगाकर उड़ चला। धीरे धीरे 8 महीने यूं ही बीत गए। 9वां महीना चल रहा था। इसी 1 महीने की प्रतीक्षा महाराज बड़ी व्यग्रता के साथ करने रहे थे। एक दिन महाराज इंद्रचंद महारानी सुमंगला के शयन कक्ष में गए। दीपाधार पर रत्न दीप रखा था। वातायनों पर मोतियों की झालर के पर्दे टंगे थे। महारानी सुमंगला वातायन के पास खड़ी गगन को निहार रही थी। महाराज महारानी के निकट पहुंचकर बोले, महारानी 8 महीने तो यूं ही बीत गए, पर ये 1 महीना नहीं बीत रहा। समय तो अपनी गति से ही चल रहा है महाराज। बस हर्ष और उल्लास के पल हमें प्रसन्नता का में समय का भान नहीं रहता, और प्रतीक्षा की घड़ी तो मुश्किल से ही बीतती है। समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, ये 1 महीना भी शीघ्र ही बीत जाएगा। कह तो आप सत्य ही रही हैं महारानी, महाराज ने कहा, पर अब प्रतीक्षा करना मुश्किल का काम लग रहा है। वैसे महारानी, आपने पुत्र का कोई नाम सोचा है? तब महारानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपने जरूर कोई नाम सोचा होगा। महाराज ने कहा, हाँ, पर पहले तुम अपने मन का नाम बताओ। तुमने क्या सोचा, फिर मैं बताऊंगा। तब महारानी कहती हैं, मैं आपसे अलग कहाँ हूँ महाराज। आपके मन की बात मेरे ही मन की बात होगी। पति पत्नी का मन एक ही होता है। तो महाराज कहते हैं, अच्छा तो सुनो जो मेरे मन में आया है। महाराज इंद्रचंद कहने लगे, चूँकि तुम्हें सिंह सवारी का स्वप्न आया था और सिंह सवारी की इच्छा उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम इसी से संबोधित होना चाहिए। सिंह के अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे शेर, वनराज, शार्दूल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केरी, महावीर, शार्दूल और भी बहुत सारे नाम हैं इसके।
केहरी के समासगत रूप हैं हरि। ये तो हरि का अर्थ विष्णु और बंदर भी है, और केहरी का संदर्भ में हरि का अर्थ सिंह है। तो महारानी, जिसका वाहन हरि या सिंह हो, वो हुआ हरिवाहन। मैं अपने पुत्र का नाम हरिवाहन रखूंगा। महाराज इंद्रचंद्र ने कहा, महारानी ने कहा, सच ही आपने मेरे मन की बात कही है। मेरे भी मन में यही इच्छा थी। हरिवाहन नाम मुझे बहुत पसंद है। इस नाम में मेरे गर्भ के समय देखे गए स्वप्न और दोहद पूर्ति के समय हरि को वाहन बनाने की झलक मिलती रहेगी। हाँ महारानी, महाराज ने कहा, हर व्यक्ति पर उसके नाम का प्रभाव भी होता है। हमारा पुत्र भी अपने नाम हरिवाहन के अनुरूप आचरण करेगा। वो पराक्रमी होगा। इस तरह से और भी प्यारी प्यारी बातें राजा रानी के मध्य होती रहीं। अपने संतान को लेकर काफ़ी रात बातों में ही बीत गई। प्रतीक्षा की घड़ियों के बीच धीरे धीरे 1 महीना और बीत गया। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसकी सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था। महारानी को प्रसव पीड़ा हुई। दासियों ने तुरंत राजा को सूचित किया। तुरंत ही दाई और राजवैद्य महारानी की सेवा में प्रस्तुत हो गए। बेचैन अधीर से राजा रानी के कक्ष के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। अचानक एक चीख और उनके साथ ही बच्चे के रोने की आवाज़ ने जैसे पूरा महल ही गुंजा दिया। राजा की बेचैनी प्रसन्नता में बदल गई। थोड़ी ही देर में एक दासी रानी के कक्ष में भागी भागी आई। महाराज, आपकी जय हो। उन्होंने कहा, कहो दासी। दासी ने कहा, बधाई हो महाराज, महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। दाई और राजवैद्य ने कहा, जच्चा बच्चा दोनों ही पूर्णतः स्वस्थ हैं। जैसे ही विद्या विवेक को प्राची सूर्य को जन्म देती है, उसी तरह महारानी सुमंगला ने ठीक 9 महीने 12 दिन बाद एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसकी जानकारी दासी महाराज को दे देती है। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले में पड़े अनेक आभूषणों में से एक बहुमूल्य मोतियों का माला निकालकर उन्हें उस दासी को भेंट किया। सब बहुत खुश थे। सब ने महाराज को बधाई दी। महाराज ने सबको कुछ न कुछ भेंट दी। दाई ने बच्चे को लाकर महाराज की गोद में दिया। जिस पल महाराज ने अपने नन्हे बालक को गोद में लिया, ऐसा लगा मानो जीवन खुशियों से भर गया। इससे ज़्यादा जीवन में क्या प्रसन्नता हो सकती है। उस क्षण जो अनुभूति महाराज को हो रही थी, उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। एक अलग ही भाव की अनुभूति हो रही थी महाराज। उस क्षण वो सिर्फ एक व्यक्ति थे जो अभी कुछ क्षण पहले पिता बने, और उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद लिया है। एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे राजा। आप चाहें तो महारानी से मिल सकते हैं। राजवैद्य के इन शब्दों से राजा की तंद्रा भंग हुई और वो यथार्थ में लौट गए। उन्होंने दाई और राजवैद्य को यथोचित सम्मान और उपहारों के साथ विदा किया। महाराज ने अपने नन्हे राजकुमार को दासी की गोद में दिया और दासी के साथ साथ चलकर अपनी रानी सुमंगला के साथ पास पहुँचे। महाराज को देखकर महारानी भी मुस्कुरा दी। बधाई हो महाराज, हम माता पिता बन गए। बरसों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। राजा ने कहा, हाँ महारानी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और आपका बहुत बहुत आभार महारानी। आपने मुझे एक ऐसी खुशी दी जिसे शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। संसार के सारे सुख एक तरफ और अपनी संतान को गोद में लेने का सुख एक तरफ। महारानी ने कहा, हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। हम जरूर हमारे पुण्य कर्मों का उदय हुआ हो जो हमें माता पिता बने। आप अब आराम करें महारानी, मैं राज दरबार होकर आता हूँ। महाराज राज दरबार में बधाइयों का तांता लगा था। सब बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, जैसे मांगी गई मुराद पूरी हो गई हो। पूरी भोगवती नगरी में जैसे हर्ष उल्लास का सागर लहराने लगा। महाराज इंद्रचंद तो फूले नहीं समा रहे थे। पुत्र जन्म की खुशी में राजकोष के दरवाजे खोल दिए गए थे। महाराज मुक्त हाथों से दान करने लगे। बधाई देने वालों की और याचकों की भीड़ लग गई। अन्न, वस्त्र, गाय और
द्रव्य धन का दान महाराज अपने हाथों से कर रहे थे। जिसने जो याचना की वो यथोचित पूरी की गई। इधर महारानी सुमंगला के आदेश से सभी दासियों को भी सोने के कपड़े दिए गए। बंदी गृह से कैदियों को मुक्त कर दिया गया। पूरी नगरी और महल में पूरे 15 दिन तक युवराज के जन्म का उत्सव मनाया जाता रहा। फिर क्या, यथा दिन पुरोहित जी आए, पूर्ण विधि से हवन किया। उसी दिन राजकुमार का नामकरण संस्कार भी हुआ और महाराज महारानी के पूर्व निश्चय के अनुसार युवराज का नाम हरिवाहन रखा गया। महाराज इंद्रचंद ने सभी को बताया कि चूंकि महारानी को गर्भ के समय सिंह सवारी का दोहन उत्पन्न हुआ था, इसलिए जिसका वाहन हरि अर्थात केहरी सिंह है, अथवा जो इतना पराक्रमी और बलवान है कि हरि या सिंह पर सवार होने की क्षमता रखता है, वह हरिवाहन है। इसलिए आज से हमारे पुत्र का नाम हरिवाहन होगा। हरिवाहन भोगवती की प्रजा का भावी राजा था, तो उसका लालन पालन भी उसी तरह होने लगा। माँ हरि का पालना झुलाती हैं, लेके गोद में गले लगाती हैं। देख देख उस नन्हे को मन ही मन मुस्काती हैं। कभी पापुत्र संतान रूप में अपनी किस्मत पर इतराती हैं, तो कभी दूध पिला अपनी छाती का स्वयं को धन्य मानती हैं। हरि के लिए सबका प्रेम देख बड़ा हर्षाती हैं। स्वयं भी उस पर लुटा ममता पल भर को न अघाती हैं। 5-5 दह माता हरि को पालती हैं, फिर भी माँ एक पल को उससे दूर नहीं जाती हैं। उसका लालन पालन 5 धाएँ माता करती हैं। क्षीर धात्री पान कराती थी, अंक धात्री गोद में लेती और पालने में झुलाती, क्रीड़ा धात्री खिलौने के साथ राजपुत्र को खेल खिलाती थी, मंडन धात्री उसे स्नान कराती और शयन धात्री लोरी गाकर बालक को सुलाती थी। इन 5 धाय माताओं के साथ साथ अनेक देशों की दासियां इस प्रयोजन में रखी गई थीं कि वे बचपन से हर देश का देशाचार, भूषाचार और रीति रिवाज से युवराज का परिचय करा सकें। इतना सब होने के बाद भी इन सब के ऊपर तो माँ रानी सुमंगला तो थी ही। अपने मातृत्व और वात्सल के बिना तो सभी धाय माता महत्वहीन थी। माता का प्यार और धाय माताओं की देखरेख में युवराज की वृद्धि होने लगी। सोने पड़े आंगन में हरिवाहन की गूंजती किलकारियां सबको किसी संगीत से कम नहीं लगती। राजमहल सारा दिन नन्हे राजकुमार की खिलखिलाहट और किलकारियों से गुंजायमान रहता। राजमहल की सारी दासियां हरि से खेलती रहती, सारा दिन उनकी अटखेलियां देखती रहती। महाराज की भी सारी थकान हरि को खेलते देख दूर हो जाती। सोने पड़े राजमहल में राजकुमार के आने से प्रतिदिन उत्सव जैसा वातावरण रहने लगा। पूरा नगरी प्रसन्न थी। कहते हैं खुशी का समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ता जाता है, वैसे ही कुछ राजमहल में भी हो रहा था। देखते ही देखते 8 वर्ष बीत गए। महाराज ने महारानी से कहा, अब तो राजकुमार 8 वर्ष के होने को आए, अब उनके विद्या ग्रहण करने के विषय में हमें सोचना चाहिए। महारानी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, उसे राजकीय कलाओं के साथ पास शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए। हरिवाहन की 8वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। राजा ने उनका विद्यारंभ संस्कार महोत्सव भी किया। पहले सरस्वती पूजन किया, फिर उसे गृह विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा गया, जहाँ जाकर हरिवाहन विद्या और कलाओं के सोपान चढ़ने लगा। बहुत सुंदर बचपन बीता हरिवाहन का। अब गुरु के घर में कैसे शिक्षण प्राप्त करेंगे? हरिवाहन को शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए गुरु गृह भेजा गया। हरिवाहन बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था। जितना उसे सिखाया जाता बहुत शीघ्र वो उसे ग्रहण कर लेता था। इसलिए अपने गुरु गृह में जल्दी ही वो विद्याओं और कलाओं के सोपान चढ़ने लगा। जहाँ हरिवाहन पढ़ते थे, वहीं पर राज्य के सभी दूसरे बच्चे भी पढ़ते थे। उन राजकीय कलाचार्य के पास राज्य के सभी विभागों के
अमात्यों के पुत्र भी पढ़ते थे। उनमें श्रेष्ठी, सामंतों और सेनापतियों के भी पुत्र शामिल थे और अन्य सामान्य लड़के भी। अब साथ पढ़ रहे थे, साथ में रह रहे थे, तो किसी न किसी से लगाव हो जाना, मित्रता हो जाना बहुत सामान्य सी बात है। इसी तरह हरिवाहन की मित्रता भी वहाँ के 2 बच्चों से हो गई, लेकिन वो राज्य के किसी भी बड़े पदाधिकारियों के पुत्र न होकर सामान्य बालक थे। इनमें से था एक श्रेष्ठी विभव भद्र का पुत्र कौशल चंद और दूसरा था एक काष्ठ कलाकार भूतन्नी का पुत्र सुमित चंद। मित्रों की जोड़ी प्रसिद्ध होती है, लेकिन यहाँ जोड़ी न बनकर मित्रों का एक त्रिक बन गया। इस मित्र त्रिक में के 3 मित्र थे, हरिवाहन, कौशल चंद और सुमित चंद। तीनों मित्र हमेशा साथ रहते, साथ बैठते, साथ खाते, साथ खेलते और साथ ही घूमने जाते। तीनों शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी साथ ही ले रहे थे। एक दिन ये खबर महाराज इंद्रचंद तक पहुंची कि उनके पुत्र हरिवाहन की मित्रता सामान्य प्रजाजनों के 2 बालकों से हो गई है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो एक दिन गुरुकुल पहुंचे और हरिवाहन को बुलाकर समझाया, पुत्र, तुम इस भोगवती नगरी के भविष्य के होने वाले शासक हो। तुमको अपने स्तर के सहपाठियों से मित्रता करनी चाहिए थी, ना कि सामान्य बालकों से। तुम्हारी मित्रता महामंत्री के पुत्र से होनी चाहिए या फिर महासेनापति के पुत्र से तुम्हारे मित्र होने चाहिए। सामान्य प्रजाजनों के पुत्रों से तुम्हारी मित्रता होना राजनीति के विरुद्ध है। नीति तो ये कहती है कि मित्रता बराबर के लोगों के साथ ही करनी चाहिए। तभी हरिवाहन ने कहा, पूज्य पिताजी, आप ठीक कहते हैं। मित्रता करने में नीति का विचार उचित है और होना भी चाहिए, लेकिन प्रेम में कोई नीति काम नहीं आती। हम तीनों मित्र का प्रेम तो स्वतः और सहज ही बिना किसी प्रयास के हो गया, और हमारी मित्रता में क्या बुराई है? पिताजी, आपको तो ज्ञात होगा कि वासुदेव श्री कृष्ण का प्रेम भी एक दरिद्र ब्राह्मण से हुआ था, और भी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां आर्थिक रूप से बड़े और छोटों में प्रेम हुआ। मानता हूं पिताजी कि कौशल और सुमित का आर्थिक स्तर पर मंत्री पुत्र से कोई मुकाबला नहीं, किंतु बुद्धि की तीव्रता में वे दोनों मंत्री पुत्र से कहीं आगे हैं। माना कि वे प्रजाजन है, पर वास्तविक तो यही है ना पिताजी कि प्रजा के बिना राजा का कोई अस्तित्व नहीं होता। हम तीनों मित्रों का बाहरी स्तर भले ही समान ना हो, पर बौद्धिक स्तर एक जैसा ही है, इसलिए हम तीनों की मित्रता में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। राजा ने देखा कि उनका पुत्र कुछ भी समझने के स्थान पर उल्टा उन्हें समझा रहा है और उनके दिए तर्क भी गलत नहीं है, तो वे चुपचाप अपना मुंह लेकर वापस राजमहल लौट आए। हालांकि हरिवाहन ने उन्हें बहुत अच्छे तर्क दिए थे, पर वे अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनके पुत्र इस नगरी के भावी शासक की मित्रता आम जन से है। बस यही बात अपने मन में बैठा ली। रानी सुमंगला कई दिनों से देख रही थी कि महाराज चिंतित हैं, लेकिन वे अपनी चिंता का कारण किसी को नहीं बता रहे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसने हमेशा प्रसन्न रहने वाले महाराज को दुखी बना रखा है? रात्रि में जब महाराज अपने शयन कक्ष में रानी सुमंगला के पास पहुंचे, आज रानी पहले से ही तैयार थी अपने प्रश्नों के साथ। महारानी ने कहा, क्या बात है महाराज, देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। किसी को कुछ बताया भी नहीं, क्या कोई राजनीतिक कारण है? महाराज ने कहा, नहीं महारानी, कोई राजनीतिक कारण नहीं है, व्यक्तिगत परेशानी है। बस स्वयं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो नहीं हो पा रहा है। महारानी ने कहा, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ, क्या बात है, साफ साफ कहिए। महाराज ने कहा, महारानी, हमारे पुत्र हमारे राजकुमार हरिवाहन की मित्रता सामान्य प्रजाजनों के 2 बालकों से हो गई है, और यह बात राजनीति विरुद्ध है। नीति शास्त्र कहते हैं कि मित्रता बराबर वालों में होनी चाहिए। बात तो आपकी उचित है महाराज, ये बात है हम हरिवाहन को भी समझा सकते हैं, इसमें चिंता का क्या कारण है? मैं कुछ दिन पहले, महाराज ने कहा, कि गुरुकुल गया था उसे यही बात समझाने, पर उसने स्वयं कुछ समझने के बजाय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देकर मुझे ही समझा दिया।
पर मैं ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, बस यही मेरी चिंता का कारण है। महारानी ने कहा, आप तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं महाराज। हरिवाहन अभी बालक है और बालकपन में कहाँ ये राजनीति के दांव पेच समझते हैं। उन्हें जो जहाँ प्रेम और अपना लगता है बस स्वयं ही खींचता चला जाता है। और वैसे भी विद्यार्थी जीवन में कौन छोटा कौन बड़ा होता है, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं जिनका उद्देश्य केवल विद्या ग्रहण करना होता है। हमारा पुत्र अभी गुरुकुल में है। जब वह अभी शिक्षा प्रशिक्षण पूरा करके पश्चात बाहर आएगा और राज दरबार में आपके साथ युवराज के आसन पर बैठेंगे तो सारी दरबारी लोगों से उनकी मित्रता हो जाएगी और साधारण सहपाठियों से मित्रता तो अपने आप ही छूट जाएगी। महारानी ने महाराज को समझाते हुए कहा तो उन्होंने बोला। महारानी की बात सुनकर राजा को थोड़ी तसल्ली हुई। महाराज अब कुछ संयम और शांत हुए। शायद महारानी सही कह रही हैं। मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहा हूँ। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राजा ने स्वयं को किसी तरह समझाया और जब महारानी ने समझाया तो महाराज समझ गए। राजा को थोड़ी तसल्ली हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हरिवाहन गुरुकुल में अपने मित्रों के साथ सारी आवश्यक शिक्षण और प्रशिक्षण बड़ी ही गंभीरता से ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा प्रशिक्षण के साथ साथ तीनों मित्र की दोस्ती भी बहुत गहरी होती चली गई। वे तीनों हमेशा साथ ही दिखाई देते। समय पूरा होने पर तीनों ने एक साथ अपनी शिक्षा पूरी की। हरिवाहन अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने घर अपने राजमहल लौट आए। उनके दो मित्र भी अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये क्या, सबको उम्मीद थी कि अब राजकुमार राज दरबार में उपस्थित हो राजनीति के दांव पेच सीखेंगे कि यथार्थ में राजनीति कैसे होती है। लेकिन हरिवाहन तो राज दरबार के कार्यों में कोई रुचि ही नहीं। वो तो अपने मित्रों के साथ घूमते रहते थे। कहाँ तो राजा रानी को ये उम्मीद थी कि बड़ा होने पर यह मित्रता अपने आप छूट जाएगी, और कहाँ उन तीनों की मित्रता तो पहले से भी प्रगाढ़ हो गई। हरिवाहन कभी कभी अपने दोनों मित्रों कौशल और सुमिति को भी अपने साथ राजमहल ले आता और स्वयं भोजन करता और उनको भी अपने साथ भोजन करवाता। महाराज ये सब देखते रहते और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते। उन दोनों असामान्य प्रजाजनों को अपने पुत्र के साथ यूं देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता, लेकिन कर भी क्या सकते थे। हरिवाहन कभी राज दरबार में नहीं बैठते। राज में क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, इससे उनसे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने दोनों मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में नगरी से कहीं दूर निकल जाते। सुबह का निकला कभी संध्या के समय लौट कर आता तो कभी कभी 2-3 दिन बाद लौटता। राजा से ये सब सहन नहीं हो रहा था। उनके मन में जो पुत्र प्रेम था वो अब धीरे धीरे पुत्र द्वेष में बदल गया। राजा से कुछ ना बन पड़ा तो वो महारानी के पास पहुँचे और बोले, महारानी अपने पुत्र को समझाइए और उसे सही राह पर ले आइए। उसे समझाइए कि वो अपने उन आवारा मित्रों का साथ छोड़ दे और राज दरबार में उपस्थित होकर राजकाज देखें। और एक बात उसे अच्छे से समझा दीजिए, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित कर दूंगा। ना वो युवराज बन पाएगा और ना ही राजा। कैसी विडंबना है ये हमारे समाज की। जब संतान कुछ अच्छा करे तो एक पिता सारी दुनिया को ये बताता फूला नहीं समाता कि उसकी संतान है। वही उसके विपरीत करे तो यदि संतान तो उसे पसंद नहीं तो माँ के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि संतान सिर्फ माँ की है। अपने पुत्री को समझा लेना, ऐसे बोल देते हैं जैसे उस संतान से पिता को कोई संबंध ही नहीं। शायद महाराज भी इससे अछूते नहीं हैं। तभी महारानी को अपने पुत्र को समझाने का आदेश देकर चले गए। संध्या का समय हरिवाहन राजमहल लौट आया। वो अपने कक्ष की ओर चला गया। एक दासी ने आकर महारानी को सूचना दी कि राजकुमार राजमहल लौट आए हैं और अपने कक्ष में विराजमान है। यह जानकर महारानी हरिवाहन के कक्ष में प्रवेश करती हैं और रानी ने कहा, पुत्र हरिवाहन तुम लौट आए। हरिवाहन ने कहा, हाँ माँ, आप यहाँ कैसे मेरे कक्ष में। महारानी ने कहा, क्यों नहीं आ सकती। हरिवाहन ने कहा, नहीं माँ, आप मेरे कहने का अर्थ
है कि कुछ आवश्यक बात है तो मुझे बुला लिया होता, मैं स्वयं आ जाता। आपने कष्ट क्यों की? एक माँ को अपनी संतान से मिलकर खुशी होती है, कष्ट नहीं पुत्र। हरिवाहन मुस्कुरा दिया, कहता है भी क्या पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो। महारानी समझाने लगती हैं, राज दरबार पर बैठा करो, राज्य के संबंधित आवश्यक कार्य सीखो। महारानी ने कहा, माँ पिताजी हैं तो हरिवाहन ने कहा, माँ पिताजी हैं तो सही, अब मुझे तनिक भी रुचि नहीं है इस राज्य व्यवस्था में। तुम्हारे पिताजी ने ही तो मुझे इससे कहा है पुत्र, अपने इन पुराने मित्रों को छोड़ो और राज दरबार में बैठा करो, अपने बराबर के लोगों से मित्रता करो, यही नीति शास्त्र कहती है। हरिवाहन ने कहा, माँ प्रेम, लगाव, ममता, मित्रता अर्थात मन की भावनाएं कब छोटा बड़ा देखती हैं, जो मन को अच्छा लगता है उससे मित्रता हो जाती है। मित्रता में लालच का क्या स्थान माँ, और बड़ा छोटा लाभ हानि देखकर तो सिर्फ व्यापार हो सकता है, मित्रता तो कदापि नहीं होती। पर तुम्हारी यह असामान्य प्रजाजनों से मित्रता तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्होंने कहा कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित कर देंगे, ना तुम युवराज रहोगे, ना ही भविष्य के राजा बन पाओगे। हरिवाहन मुस्कुराने लगे और कहते हैं, मैं यहाँ चिंतित हूँ कि तुम खुश हो रहे हो। रानी ने हैरानी से अपने पुत्र की ओर देखा और हरिवाहन ने कहा, माँ अगर मैं अपने पिता के से राजा बना तो क्या राजा बना, राजा तो अपने बहुबल और बौद्धिक बल से बनना चाहिए ना। महारानी ने कहा, लेकिन पुत्र, तो उन्होंने कहा, मैं अपने मित्रों को तो नहीं छोड़ूंगा माँ, मुझे राज्य मिले या ना मिले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। रानी अपना मुँह लेकर कक्ष से वापस लौट आई। रानी को बहुत चिंता हुई। रानी अपने कक्ष में ही अपने अनमने ढंग से चक्कर लगाने लगी। रात्रि में महाराज अपने शयन कक्ष में आए। उन्हें आते ही महारानी से पूछा, क्या आपने अपने पुत्र से बात की? महारानी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, की थी। तो महाराज ने कहा, तो क्या कहा उसने, क्या वो मान गया? महारानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं उसे बहुत समझा चुकी हूँ, पर वो किसी की भी कीमत में अपने मित्रों को त्याग करने की इच्छुक नहीं है। क्या तुमने उसे बताया नहीं कि वो राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित हो जाएंगे? महारानी ने कहा, बताया था महाराज। महाराज ने कहा, फिर? महारानी कहा, उसने कहा कि पिताजी के राज से राजा बना तो क्या राजा बना, राजा तो व्यक्ति अपने बाहुबल और बौद्धिक बल से ही बनना चाहिए। ये जानकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्हें बहुत बुरा लगा। हरिवाहन उनकी एकमात्र संतान थी और वही उनके मन के अनुसार नहीं चलता। राजा से यह बात सहन नहीं हो रही थी। हरिवाहन का कथन जैसे ही माता सुमंगला महाराज के सामने बताती हैं, रानी की बात सुनकर राजा को बहुत अधिक क्रोध आया। अच्छा, तो अब उसे उत्तराधिकारी चले जाने का भी चिंता नहीं, तो फिर ठीक है। जब उसे राज चाहिए ही नहीं तो वो इस राज में रहकर क्या करेगा? मैं उसे देश से निकाले जाने का दंड देता हूँ। जब दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा तब अपने आप उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। राजा की बातें सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में दुख भी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? वो हमारा इकलौता पुत्र है, उसको देश निकाला देकर हम किसके सहारे जिएंगे? तो महाराज ने कहा, क्या करूं महारानी, उसके पुत्र ने मुझे यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। मैं भी उससे बहुत स्नेह रखता हूँ, लेकिन उसे सुधारने के लिए मुझे कठोर बनना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज, आप तो हमेशा पुण्योदय पर बड़ा बल देते हैं। हो सकता है उसको कोई पाप कर्म उदय हो आया हो जो ऐसा निर्णय ले रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका कोई पुण्य कर्म उदय में आया हो जो आपको उसे इस देश से निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है। राजा ने कहा, क्या कहना चाहती हैं महारानी? साफ साफ कहिए, बातों को गोल मोल क्यों घुमा रही हैं? महारानी ने कहा, आपको याद है महाराज,
जब हमें कोई संतान नहीं थी और मैंने आपसे दूसरा विवाह करने की बात की थी तो आपने कहा था महारानी, जब पुण्योदय में आते हैं तो अपना कार्य स्वतः होने लगते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, अपितु सब हो जाता है। उन्होंने कहा, हाँ, उस बात का इस बात से क्या मतलब है। तभी महारानी कहती है, महाराज, हरिवाहन के लिए भी आपके द्वारा देश निकाला हो रहा है, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा छिपा हो। राजा थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, तुम्हारे इस लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है और चढ़ाओ उसे अपने सिर पर, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पुत्र प्रेम में अंधा नहीं हो सकता। मुझे तो कठोर बनना ही पड़ेगा। मैं राजा और पिता दोनों हूँ, अतः मुझे दंड देने का अधिकार दोहरा है। और मत भूलो महारानी, दंड व्यक्ति को सुधारने के लिए दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का भविष्य सुधरे तो उसे दंड देना आवश्यक है। मुझे भी हरिवाहन के लिए कठोर बनना ही पड़ेगा। राजा की बात सुनकर रानी मुस्कुराई। भाग्य के खेल भी कितने विचित्र होते हैं ना महाराज, क्या पता किसे किस बहाने क्या करवा दे। आप क्रोध और अपने पुत्र में सुधार के वशीभूत होकर अपने पुत्र को देश निकाला देंगे तो इसमें विचित्र वाली क्या बात है महारानी। आपको महाराज दशरथ याद है ना। तो उन्होंने कहा, हाँ, पर उन सब का हमारे हरिवाहन से क्या लेना। रानी ने कहा, मत भूलिए महाराज, जिस वक्त उन्होंने महारानी कैकेयी को दिए अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को वनवास दिया था, उसी क्षण कौन जानता था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। भाग्य सबको क्या खेल खिलाने वाला है। महारानी का वचन तो पूरा हुआ, मगर बदले में रानी कैकेयी अपना पति और अपना पुत्र सब कुछ हार गईं। ये तो महारानी ने सोचा भी नहीं था। क्षण भर का आवेश और जीवन भर का दर्द। और वनवास के दौरान भी राम के हाथों कितने ही अच्छे काम हुए। सबको माँ सबरी की भक्ति का ज्ञान कराया। हनुमान की शक्ति, पराक्रम और बुद्धि का ज्ञान सबको हुआ। बाली वध, सुग्रीव की पत्नी की मुक्ति और सबसे बड़ा लोकहित रावण वध उनके वनवास में छिपा था। वनवास के लिए पग बढ़ाते समय किसी के मन में रावण वध की कल्पना भी नहीं रही होगी। ये भाग्य के खेल ही थे कि जिस राम को राज तिलक होकर अयोध्या नगरी का राजा मिलना था, उसे वनवास मिला। उसी तरह महाराज, कौन जाने आपके इस निर्णय में भी हमारे पुत्र हरिवाहन का क्या हित छिपा हो। और महाराज, भाग्य और पुण्य पाप कर्मों में विश्वास रखने वाला आपके जैसा व्यक्ति आज सब कुछ भूल कर सब आवेश में निर्णय ले रहा है, तो ये जरूर ही उसका भाग्य ही आपसे करवा रहा है। इसलिए आपको जो निर्णय लेना हो लीजिए, मैं आपका विरोध नहीं करूँगी। जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा। भाग्य में होना जो होगा फिर होगा तो वो फिर लौट कर भी आ जाएगा। महारानी की बात सुनकर राजा का आवेश थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनका निर्णय अभी भी अटल था। उन्होंने महारानी से कहा, कारण निरूपण जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, पर मैं निर्णय ले चुका हूँ और मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ। महारानी उनकी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी महाराज। हरिवाहन, कौशल और सुमति अपने दोनों मित्रों के साथ अपने अपने घोड़े पर सवार होकर सुदूर वन में निकल गए थे। चलते चलते बहुत देर हो गई थी तो सब ने घोड़ों को वहीं जंगल के पेड़ में बांध दिया और वहीं रात बिताने का प्रबंध करके रात्रि विश्राम किया। इसी तरह घूमते घूमते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन तीनों मित्र एक नदी के तट पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने कहा, भाइयों, जोड़ियों में राम लक्ष्मण की जोड़ी जग प्रसिद्ध हो जोड़ी है। सच पूछो तो मुझे लगता है कि ये संसार द्वंद्वमय है। द्वंद्व अर्थात दो का मुकाबला। पूरी सृष्टि ही 2 पैरों में खड़ी है। पति पत्नी, भाई बहन, दिन रात, बुराई भलाई, हार जीत, यश अपयश, छोटा बड़ा, अमृत विष, जन्म मरण आदि। कौशल बोलता है, फिर ठीक कहते हो सुमित, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। सारी सृष्टि में, सारे जगत में 2 का महत्व अधिक है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक के 2 द्वार। लगता है इस सारी सृष्टि का आधार ही 2 है। बहुत देर से उनकी बातें सुन रहे हरिवाहन ने कहा, लेकिन हम तो 3 हैं और हमारी जोड़ी नहीं त्रिक है, और इस जगत में कितना महत्व जोड़ी या युगल का है। त्रिक का महत्व भी उससे तनिक भी कम नहीं। अपितु मेरा मानना तो ये है कि सारा संसार त्रिक पर ही टिका है।
दोनों मित्र ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिवाहन ने उत्तर दिया और हरिवाहन क्या उत्तर देता है। इतनी देर में अपने दोनों मित्रों की बात सुन रहे हरिवाहन मुस्कुराते हुए कहता है, त्रिक यानी महत्व भी कम नहीं। मेरा कहना तो ये है कि पूरा जगत त्रिक पर ही टिका है। कौशल ने बड़ी हैरानी से हरिवाहन की ओर देखा, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि हरिवाहन ने क्या कह दिया। इसलिए उसने पूछा, कैसे हो सकता है? पति पत्नी दो हैं, ये दो ही सृष्टि के आधार हैं। तो 3 के अंक में आंकड़े का महत्व भी सुनो, हरिवाहन ने कहा। हरिवाहन कहना शुरू करता है, संसार में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सारी उंगलियों में 3 रेखाएं होती हैं। देव 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऋण 3 है, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। यज्ञोपवीत के तार 3 होते हैं। लोक 3 है, आकाश, पृथ्वी और पाताल। स्तर 3 है, उत्तम, मध्यम और अधम। पुत्र 3 होते हैं, आत्मज, क्षेत्रज और दत्तक। माताएं भी 3 होती हैं, जन्म देने वाली, गौ माता और धरती माता। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वन को गए थे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 भाई प्रसिद्ध हैं। त्रिवाच 3 बार बात कहना वचनबद्धता होती है। 3 बार 3 जोड़ने से सबसे बड़ा अंक 9 बनता है। समीर विधि है, शीतल मंद सुगंध। स्त्री की वेणी की लटें 3 होती हैं। दुर्गा, शिव जी के नेत्र 3 हैं। पेट में 3 रेखाएं पड़ती हैं। त्रिवेणी का संगम प्रसिद्ध है। आत्मा साधन के 3 साधन है, देव, गुरु और धर्म। सम्यक्त कर्तृक ज्ञान, दर्शन, चरित्र है। वैदिक धर्म में कर्म, ज्ञान, उपासना और तप, सेवा, सुमिरन की त्रिसूत्री साधना है। मित्रों, गिनती करने बैठो तो 3 के त्रिक का अंत नहीं। 3 का महत्व तो हम यूँ भी मान लेते हैं कि हम 3 हैं। सुमित चंद ने कहा, अब चलना चाहिए। हम कई दिनों से नगर के बाहर हैं, आज तो भोगवती पहुंचना ही है। तीनों मित्र ने जंगल के पेड़ों में बंधे अपने अपने घोड़े खोले और सवार होकर राजधानी की ओर चल दिए। चलते चलते हरिवाहन ने कहा, अभी तक हम सिर्फ अपने राज्य की सीमा में ही घूम रहे थे, अब मन होता है कि दूसरे राज्यों को भी देखा जाए। तभी कौशल चंद कहता है, लेकिन यो निरुद्देश्य घूमने का क्या तुक है? कुछ उद्देश्य लेकर ही दूसरे देश जाना चाहिए, बिना किसी उद्देश्य के किसी पराये देश जाकर भी क्या करेंगे? तभी हरिवाहन ने कहा, एक बार चलें तो सही, जब घूमने लगेंगे तो उद्देश्य अपने आप बनते चले जाएंगे। तुम तो श्रेष्ठ पुत्र हो, सुमित चंद ने कहा। तुम विदेश में व्यापार कर सकते हो और मुझे काष्ठ का कार्य आता है, तो मैं काष्ठ की कला से धनोपार्जन करूँगा। और मैं क्या करूँगा? हरिवाहन ने पूछा। मुझे भी तो कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तभी दोनों मित्र ने कहा, तुम हम दोनों की रक्षा करोगे। कौशल चंद बोला, क्षत्रिय का काम तो रक्षा करना है, अतः तुम अपना काम करना। बातें करते करते तीनों मित्र आखिर अपनी नगरी पहुंच ही गए। इतने दिनों से तीनों मित्र बाहर थे, इसलिए नगर में क्या घटित हुआ इसके बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं थी। इधर राजा के द्वारा हरिवाहन को देश निकाला जाने का संवाद राजमहल की दीवारों को लांघते हुए धीरे धीरे पूरे नगर में फैल चुका था। जैसे ही हरिवाहन राजमहल के सिंह द्वार पर पहुंचे, उन्हें राजाज्ञा के बारे में जानकारी दे दी गई। हरिवाहन को राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही ज्ञात करा दिया गया कि उन्हें उनके पिता ने इस देश का राजा महाराज इंद्रचंद के द्वारा देश निकाला दे दिया गया है। कोई और सुनता तो पता नहीं क्या करता। आज के ज़माने में अगर कोई पिता अपनी संतान को कुछ देने से इनकार कर दे तो संतान हंगामा खड़ा कर देती है। वहीं राम जैसे पुत्र भी इस धरती पर हुए, जो अगले दिन राजा बनने वाले थे, लेकिन अपने वचन को निभाने के लिए खुशी खुशी वन चले गए। हरिवाहन भी देश निकालने की सूचना पाकर प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, आज ही तो वो दूसरे देश जाने का मन बना रहा था और आज ही पिताजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी।
मेरे बिना पूछे ही मेरे विदेश भ्रमण की आज्ञा प्रदान कर दी है। मेरे भाग्य ने भी मेरा साथ दिया। आज मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। जब मैं अकेला दूसरे देश जाऊंगा तो इस बहाने मुझे अपने पाप और पुण्य भी देखने परखने का अवसर मिलेगा। सारी दुनिया घूमकर ज्ञान अर्जन करने के अवसर भी मिलेंगे। वैसे भी घर बैठे तो ज्ञान में वृद्धि हो भी नहीं सकती। यदि सब विचार हरिवाहन के मन में चल रहे थे। राजा की आज्ञा का सिरोधार्य कर हरिवाहन अति प्रसन्नता के साथ अपनी माता महारानी सुमंगला से भेंट करने पहुंचा। माता ने अपने पुत्र को सीने से लगाया और उसकी आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। भला किसकी माँ को पीड़ा नहीं होगी अपनी संतान से दूर होने की। सुमंगला भले ही महारानी थी पर आखिर एक माँ ही तो थी। वो भीगे स्वर में बोली, पुत्र मुझे क्षमा कर देना, मैं भी राजा की आज्ञा के आगे विवश हूँ। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन अगर तुम अब भी अपने पिता की बात मान लो तो अपने मित्रों का साथ छोड़कर राज दरबार में बैठने लग जाओ तो राजा अपना आदेश वापस ले लेंगे। महारानी ने कहा, पुत्र मेरी बात मान ले और राज दरबार में बैठ। माँ तब हरिवाहन कहते हैं, माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप ही तो कहती हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, फिर किस बात का परमात्म मनाना। मैं तो प्रसन्न हूँ माँ, सब जानती हूँ। उसकी माँ ने कहा, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास एक माँ का हृदय भी तो है जो अपनी संतान से वियोग नहीं चाहता। पुत्र तुम मेरी बात मान लो, छोड़ दो अपने मित्रों को और अपना राज्य संभाल लो। तुम हमारी इकलौती संतान हो, मुझे अपनी संतान से वियोग रहने पर विवश मत करो। हरिवाहन कुछ सोच में पड़ गया अपनी माँ की बातों को सुनकर। क्या हरिवाहन रुक जाएगा? हरिवाहन को सोच में देखकर माँ सुमंगला ने उसे समझाया कि पुत्र यदि तुम अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें इस राज्य को त्याग कर जाना पड़ेगा। माँ हरिवाहन ने कहा, माँ बाकी सारे संबंध व्यक्ति के जन्म से तय हो जाते हैं, सिर्फ मित्रता ही तो जिसे हम स्वयं चुन लेते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस राज्य के लालच में पड़कर मैं अपने मित्रों का साथ तो नहीं छोड़ूंगा। अरे और रही बात राज दरबार में बैठने की, तो माँ राज दरबार में बैठने की योग्यता सिर्फ गुरुकुल में पढ़ने से ही तो नहीं आ जाती ना, उसके लिए पृथ्वी की खुली पोथी भी पढ़नी पड़ती है और उसके लिए देश के साथ साथ विदेश भ्रमण भी जरूरी है। ये काम घर बैठे बैठे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मैं तो पहले ही किसी दूसरे राज्य में घूमने जाने की इच्छा लेकर आया था। पिताजी ने मेरे बिना पूछे ही मुझे दूसरे राज्य के भ्रमण की आज्ञा दे दी। हरिवाहन को किसी भी तरह से मानता न देखकर माँ सुमंगला ने कहा, पुत्र लगता है तुम्हें तुम्हारा भाग्य खींच रहा है। भगवान करे ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो। जा पुत्र अपनी यात्रा पूरी कर, मेरा आशीर्वाद हमेशा से तेरे साथ है। तुझे पग पग पर हर राह पर सफलता मिले। एक माँ को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसकी संतान प्रसन्न रहे। जिस कार्य में तुम्हें खुशी मिलती है वो अवश्य करो, बस अपनी माँ को याद रखना पुत्र, कहीं भूल मत जाना। हरिवाहन कहता है, कैसी बात कर रही हो माँ? माँ को कोई भूल भी सकता है? जीव का पहला संबंध ही माँ से बनता है। माँ तो इस धरा पर सर्वोपरि तीर्थ है, तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और फिर आपकी स्मृति ही तो मेरा संबल बनेगी। माँ आपका आशीर्वाद हर मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा। हरिवाहन ने सुमंगला के चरण स्पर्श किया और उनसे आशीर्वाद लेकर विदा लिया। जाने से पहले एक बार अपने पिता से मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि हरिवाहन के मन में तो अपने पिता के लिए कोई द्वेष नहीं था। वो तो राजा इंद्रचंद ही अपने पुत्र से असंतुष्ट थे। हरिवाहन ने आकर उनके द्वारपाल से कहा कि उनसे पिताजी से मिलना है, तो एक द्वारपाल भीतर गया और राजा से निवेदन किया कि राजकुमार हरिवाहन आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। द्वारपाल ने आकर राजा का संदेश सुनाया। हरिवाहन नीचे झुका और वहीं धरती की मिट्टी को अपने पिता का आशीर्वाद समझकर अपने मस्तिष्क पर लगा लिया। माता पिता तो हमेशा से अपनी संतान का भला चाहते हैं, बस यही
आपको समझाकर हरिवाहन बिना अपने पिताजी से मिले वहाँ से चला गया। हरिवाहन ने अपने जाने की सूचना अपने मित्रों को भी दे दी, क्योंकि वह अकेले ही अपने राज्य त्याग कर जाना चाहता था। उसने सोचा कि देश निकाला तो सिर्फ उसे ही मिला था, तो उसके मित्र इसकी सज़ा क्यों भुगते। अगर उन्हें सूचना मिली तो वे भी साथ चलने की हट करेंगे और उसकी एक भी नहीं सुनेंगी। जब ये परीक्षा मेरी है तो मेरे भाग्य की परीक्षा है, तो वे क्यों कष्ट पाएं। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्रों को अपने कष्ट और अपने भाग्य की कसौटी पर नहीं घसीटना चाहता। यही सब विचार करते करते हरिवाहन राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चला। राजमहल को भी हरिवाहन के प्रस्थान की सूचना मिल चुकी थी। एक पिता होने के नाते उन्हें थोड़ा दुख हुआ, जो कि स्वाभाविक भी था। लेकिन इस वक्त एक पिता, एक राजा और उसका अहंकार हावी था, जिसको युवराज के द्वारा उनकी बात न मानने पर गहरी ठेस पहुंची थी। इसलिए इस वक्त दुख से ज़्यादा अपने मन की पूरी हो जाने की खुशी थी उन्हें। उधर माता सुमंगला भी अपने कक्ष के वातायन से अपने इकलौते पुत्र हरिवाहन को जाते हुए देख रही थी। उनका कलेजा मुंह पे आ रहा था। माँ आखिर माँ होती हैं। अपनी संतान से वियोग उन्हें हमेशा कष्ट ही देता है, लेकिन माँ सुमंगला कर्मों और भाग्यों में बहुत विश्वास रखने वाली महिला थी। इसलिए अपने आप को दिलासा दे दिया कि जरूर उनके पुत्र के साथ भाग्य कोई खेल खेल रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा है। अन्यथा जिस संतान को पाने के लिए उन दोनों ने इतनी मन्नतें मानी थी, इतनी प्रार्थनाएं की थी, और जिसके आने का इंतजार में महाराज ने एक एक रात बड़ी बेसब्री से जाग कर बिताई हो, उस संतान को कैसे कोई देश निकाला दे सकता था। ये जरूर हरिवाहन के कर्मों का फल है। जो होगा सो अच्छा ही होगा। वो जहाँ भी रहे बस प्रसन्न रहे। किसी भी तरह से माँ अपने आप को दिलासा दे रही थी। हरिवाहन नगरी के इकलौते राजकुमार युवराज को राजा ने देश निकाला दे दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी भोगवती नगर में फैल चुकी थी। सबको विदित हो चुका था कि बस 3 मित्रों को छोड़कर जैसे ही सुमित और कौशल अपने घर पहुंचे, उन्हें भी ये जानकारी मिल गई। सुनते ही एक दूसरे की तरफ दौड़े। सुमित, तुमने सुना हमारे मित्र को देश निकाला गया? कौशल ने कहा, हाँ मित्र, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ। सुमित ने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ चलना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है? कौशल ने कहा, सोचा तो मैं भी यही हूँ। आखिर हमारी मित्रता की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। जब वो हमारा साथ छोड़ने को तैयार नहीं तो हम कैसे उसका साथ छोड़ सकते हैं? सुमित ने कहा, सत्य कह रहे हो मित्र, लेकिन एक समस्या है। कौशल ने कहा, वो क्या है सुमित? हमारे ऊपर हमारे घर परिवार के दायित्व भी हैं, जिनका वाहन हमें ही करना है। हम उन्हें भी अनदेखा नहीं कर सकते। हम पहले अपने माता पिता को अपने विचार से अवगत कराना होगा और उनकी आज्ञा की आवश्यकता होगी, अन्यथा उन्हें दुख होगा। दोनों इस बात से सहमत होकर अपने अपने घर जाते हैं। अपने परिजनों की आज्ञा लेने अपने घर की तरफ बढ़ चलते हैं। देश निकाला मुझे मिला है, तो आपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र को कष्ट नहीं देना है। यही सब सोचकर हरिवाहन राजमहल से आगे बढ़ ही रहा था। उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत उसके दोनों मित्र कौशल और सुमित पहले से नगर के द्वार पर खड़े थे। उन्हें वहां देखकर हरिवाहन ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मित्र, तुम दोनों यहाँ कैसे? मित्र, हमें सारे समाचार ज्ञात हो गए हैं। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन देश निकाला सिर्फ मुझे मिला है तो तुम लोगों को नहीं। तुम यहीं रहो, अपने अपने परिवार का और सामाजिक दायित्व का वहन करो। हम अपने अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके ही यहाँ आए हैं। अब तुम्हारे साथ ही चलेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं फिर भी यही कहूँगा कि तुम लोग घर लौट जाओ। हरिवाहन यही कहा, मेरा यह भी निश्चित नहीं कि जाना कहाँ। यह मेरे कर्मों की परीक्षा है। अपने कर्मों की परीक्षा मैं स्वयं कर दूंगा। तुम दोनों क्यों मेरे साथ भटकते रहोगे? अच्छा यही होगा कि तुम लोग लौट जाए। ऐसा कहकर
तो तुम मित्र शब्द की परिभाषा बदल देना चाहते हो। मित्र का अर्थ होता है हर परिस्थिति में साथ निभाना। दोनों मित्र हरिवाहन से कह ही रहे थे, आज हमें हमारे मित्रता निभाने का अवसर मिला और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ छोड़ दें। ये तो असंभव है और हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। और मत भूलो कि तुम्हें देश निकाला हमारी मित्रता की वजह से ही मिला है, नहीं तो तुम्हें क्या आवश्यकता है तुम इस तरह से किसी पराये देश से में खाक छानते फिरो। हम कहते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, हमारा साथ छोड़ दो और अपना राजकाज संभालो। हम भी लौट जाएंगे अपने घर परिवार के साथ। बोलो स्वीकार है, सुमित ने कहा। कौशल ने कहा, सही कह रहा है सुमित। अगर तुम्हें हमारा साथ देना स्वीकार नहीं तो हमें भी इस विषय में परिस्थिति में तुम्हें अकेला छोड़ देना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। और मित्र, तुम तो त्रिक की बात किया करते थे ना हमेशा, तो आज फिर क्या हो गया है? मित्रों की इस त्रिक को त्रिक ही रहने दो, एक और दो में विभाजित मत करो। तुम भले ही हमारे बिना रह सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते। जो होगा देखा जाएगा। भाग्य में जो लिखा होगा वो हमें स्वीकार है, किंतु हम जाएंगे तो साथ। भाग्य में लिखा होगा वो हमें स्वीकार होगा, परंतु हम जाएंगे तो साथ जाएंगे। हम तुमको अकेला नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम्हारे बिन हम रह नहीं सकते। फिर आगे जो हो सो होगा, सो देखा जाएगा। दोनों मित्र से हरिवाहन कहते हैं, कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं भी तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, और मित्रों के साथ तो मरण भी महोत्सव बन जाता है। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो भयंकर से भी भयंकर नरक के कष्ट भी मुझे अधिक कष्टदायक प्रतीत नहीं होंगे। चलो तीनों ही अपने भाग्य का, अपनी मित्रता की परीक्षा करते हैं। हरिवाहन ने ये कहा और कहा कि कभी राम, सीता, लक्ष्मण तीनों बन गए थे और वो इतिहास बन गया। आज हरिवाहन, सुमित और कौशल तीनों साथ साथ देश छोड़कर जा रहे हैं। पता नहीं भाग्य ने हमारे लिए क्या सोचा। सुमित ने अपने मन में विचार रखे, चिंता मत करो मित्र, भाग्य ने चाहा तो 3 के 6 होकर लौटेंगे, या 1 2 और ज़्यादा भी। कौशल ने हंसते हुए कहा, भगवान राम को तो फिर भी 14 वर्ष का वनवास मिला था और उनका लौटना तय था, लेकिन हमारा निष्कासन तो हमेशा हमेशा के लिए है। हम तो लौटने की क्या उम्मीद कर सकते हैं? कल, हरिवाहन ने कहा, कल किसने देखा है मित्र? कल क्या होगा, कल पर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं 2 बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, एक तो भूतकाल में क्या हुआ और दूसरा ये संदेह करना कि भविष्य में ना जाने क्या होगा। आज दुनिया में सिर्फ लोग इसीलिए दुखी हैं कि वे बीते हुए कल को याद करते रहते हैं और उसे ना बदल पाने की अपनी बेबसी पर रोते रहते हैं। आने वाले भविष्य की कल्पना करते हैं और जब वो आने वाला कल कल्पना के अनुसार नहीं मिलता तो फिर दुखी होते हैं। अपने वर्तमान को भूत और भविष्य काल नाम के 2 पार्टों के बीच स्वयं ही पिसते रहते हैं और स्वयं को दुखी बनाए रखते हैं। वर्तमान में जो जीता ही नहीं, अगर हम अपने वर्तमान में जिए तो जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं, तकलीफ़ें तो होंगी ही नहीं। सुमित ने कहा तो दोनों मित्रों ने उसकी कहनी पर सहमति जताई और बोले, सही कहा मित्र, पर मन है इतना आसानी से ना बीते हुए कल को छोड़ पाता और ना आने वाले कल की सुंदर कल्पना करने के बजाय बाज आता। मित्रों का यह त्रिक बातें करते करते वन की ओर बढ़ गया। कई दिनों तक ऐसे ही चलते रहे। काफ़ी दिन वन में बीत गए। एक वन से दूसरे वन की दूरी तय करने में जाने कितने ही दिन बीत गए, लेकिन मध्य में कोई भी नगर या ग्राम देखने को नहीं मिला। थक हार कर तीनों एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गए। हरिवाहन ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम ऐसे वन में कब तक रहेंगे?
कितने ही दिन बीत गए, लेकिन ये जंगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मित्र, ये नदी, पहाड़ और वन ही तो दो देशों को विभाजन करते हैं। मुझे तो प्रतीत होता कि हम दो देशों के मध्य में हैं। चलते रहेंगे, कभी न कभी तो कोई ग्राम या नगर अवश्य आएगा। सुमित ने हरिवाहन को दिलासा दिया। और फिर तीनों का भी तो एक साम्राज्य ही है, समाज ही है। और फिर इस जंगल में हमें कष्ट ही क्या है। जब भी भूख लगती है, पेड़ों के मीठे फल लेकर खा लेते हैं। नींद आती है तो उतरी बिछा के सो लेते हैं। और फिर वन में शांति का सुख ही तो है। कौशल ने अपनी बात रखी। तभी सब मित्रों के मध्य ऐसी वार्तालाप चलता रहा। कुछ शंकाएं मन में उठती रहीं और कुछ के समाधान मिलते रहे। तीनों मित्र शांति से बैठकर बात कर ही रहे थे कि अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दिया। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ ध्यान देकर देखा तो एक वन जीव हाथी उस तरफ से आ रहा था। तीनों घबरा कर खड़े हो गए। सुमित और कौशल तो भयभीत होकर पेड़ में चढ़ गए, एक ऊंची सी शाखा पर चढ़कर बैठ गए। वो तो गनीमत थी कि हाथी ने उन्हें नहीं देखा। अगर देखा होता तो वो पेड़ को उखाड़ देता जिस पर वे दोनों बैठे थे। हरिवाहन नीचे ही खड़ा रहा। हाथी ने उसको देखा तो उसकी ओर लपका, लेकिन हरिवाहन ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपना मस्तिष्क दौड़ाया और सोचा कि यह मदमस्त हाथी ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर एक बड़े से वृक्ष के चारों ओर घूमकर हाथी को थकाने लगा। भारी देह के कारण हाथी वृक्ष की परिक्रमा बड़ी कठिनाई से लगा पा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां हाथी को हरिवाहन पर क्रोध आ रहा था। ये मुझे थका रहा है। सुमित और कौशल दोनों भय से अपनी सांस रोके बैठे थे। ये चाहकर भी हरिवाहन की कोई मदद नहीं कर सकते थे। उधर थक कर हाथी खड़ा हो गया और सूंड उठा कर ऊपर की ओर चिघाड़ने लगा। हरिवाहन पेड़ की एक डाल पर लपक कर चढ़ गया और हाथी की पीठ पर कूद बैठा। अब तो हाथी पागल और क्रुद्ध होकर वन मार्ग पर सीधा भागने लगा। ये सब देख सुमित और कौशल बड़े दुखी हुई। सुमित ने कहा, हाय, अब क्या होगा? हमारा हरि हमसे बिछड़ गया, अब हम उसे कहाँ ढूंढ पाएंगे? कौशल बोला, अब तो दो ही साधन हमारा साथ देंगे, धैर्य और धर्म। क्या हरिवाहन अकेला रहकर कर्मों की परीक्षा करेगा? लगता है हम दोनों के कर्मोदय हमें खेल खिलाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो कौशल, सुमित ने कहा। सब कर्मों का खेल है। इन कर्मों का खेल देखने के लिए तो हम सब जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद कर्म लीला देखने के लिए ही भाई, पिता, पुत्र और मित्र बनते हैं। हमारे जीवन में सारे रिश्ते नाते हमारे विगत जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर मिलते हैं। सब रिश्ते के साथ हमारे कुछ हिसाब किताब होते हैं, जिनके आधार पर ही हमारे रिश्ते बनते हैं। किसी के साथ अच्छा व्यवहार हो तो अच्छे लोग मिलते हैं, और इसके विपरीत बुरा व्यवहार हो तो बुरे रिश्ते बनते हैं। और मित्र, हम तो फिर भी दो हैं। हरिवाहन तो बिल्कुल अकेला हो गया। सुमित ने कहा, ठीक कहते हो मित्र। कौशल ने अपनी सहमति प्रदर्शित की। हाथी तो चला गया, तो अब हाथी का भय तो रहा नहीं। चलो नीचे उतर कर चलते हैं। धीरे धीरे वन को पार करके किसी नगर में पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर वहां जाकर किसी आजीविका का साधन खोजेंगे। कौशल ने अपनी बात रखी। वो तो खोज ही लेंगे मित्र, सीधी सी बात है। मैं काष्टकार हूँ तो काष्ठ की प्रतिमाएं बनाया करूँगा, और तुम श्रेष्ठीपुत्र हो तो उसे बेचना। इसी तरह से हम दोनों का काम चलेगा, सुमित ने कहा। फिर दोनों पेड़ से उतरे और अपने अपने घोड़े लेकर किसी ग्राम या नगर की खोज की ओर में आगे की तरफ चल दिए। उधर हरिवाहन जंगली और बिगड़े हुए हाथी पर बैठा था। हाथी पहले से ही पगलाया हुआ था और हरिवाहन का उसकी पीठ पर बैठना उसे बिल्कुल नहीं सुहाया, इसलिए वो उन्मत्त सा होकर उसे लेकर भाग रहा था। हरिवाहन ने बहुत संयम से काम लिया और उसके सबसे कमजोर स्थान पर प्रहार करने का विचार किया। उसने हाथी के गंडस्थल पर लगातार मुष्टिका प्रहार किया। हो रहे लगातार और तेज बलशाली मुष्टिका प्रहार से हाथी का मद उतर गया। अब वो एक पालतू हाथी की तरह बिल्कुल संयत और शांत हो गया। अब वो हरिवाहन के इशारे पे चलने लगा।
लग ही रहा था कि ये वही हाथी जो कुछ समय पहले आसमान सिर पर उठाए हुए था। संध्या होने में भी देर थी। एक सुंदर उपवन के निकट हरिवाहन ने हाथी को रोका और उससे नीचे उतर गया। हरिवाहन के नीचे उतरते ही हाथी वन की ओर चला गया। हरिवाहन उस सुंदर उपवन में आगे बढ़ गया। चलते चलते वहाँ जहाँ पर उपवन में एक सुंदर बावड़ी बनी हुई थी। जगह नवीन होने की वजह से मन में डर और उत्सुकता दोनों होना स्वाभाविक था। फिर भी दोनों पर संयम बनाए रखते हुए हरिवाहन धीरे धीरे कदम बढ़ाता बावड़ी की सीढ़ी पार करके नीचे पहुंचा। वहां गौर से देखा तो एक जालीदार द्वार था। हरिवाहन ने हल्का सा धक्का दिया तो द्वार खुल गया। हरिवाहन उसमें प्रवेश किया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक और रास्ता मिला। ये रास्ता भीतर ही भीतर और काफ़ी लंबा भूमिगत स्थान था। ये स्थान बहुत सकरा था, इतना सकरा कि केवल एक ही व्यक्ति खड़ा होकर चलने में समर्थ हो। हरिवाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लगभग आधे कोस की दूरी उसने तय कर ली। ये भूमिगत रास्ता खत्म हो गया। सामने के दृश्य बड़े सुंदर थे। सामने एक बहुत ही मनोरम उद्यान दिखाई दिया। उस उद्यान में एक सुंदर सरोवर था। सरोवर की सीढ़ियाँ और घाट सुंदर और आकर्षण स्फटिक पत्थर के बने थे। सरोवर का जल निर्मल, स्वच्छ और नीलाभ था। उस मनोरम उद्यान की निरीक्षण करते करते तभी हरिवाहन की नज़र सरोवर के बाईं ओर गई। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। पास जाने पर ज्ञात हुआ कि ये किसी यक्ष मंदिर है। सारे दिन से इधर उधर भ्रमण करके अब हरिवाहन को प्यास भूख का आभास भी होने लगा। अपनी क्षुधा को शांत करने के कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। यही सोचकर शेष रहे उद्यान का भी उसने बहुत ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना आरंभ किया और थोड़ी ही देर में उसे कुछ फलों के पेड़ दिखाई दिए। पेड़ से उतने ही फल तोड़े जितनी क्षुधा शांत हो जाती। जल के लिए तो वो सुंदर सा सरोवर था ही। फल और जल लेकर अपनी भूख प्यास दोनों मिटाई। फिर यथातन में बैठकर संध्या प्रतिक्रमण करने लगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।